नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर, बड़े कैंसर सर्जन और सीनियर डॉक्टर अंशुमान कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है भारत में कि जब भी कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, लेकिन बिना चीनी के। चाय पीते ही नहीं है? पीते भी है तो बिना चीनी के? बिना चीनी के, बिना दूध के। पीते? दो कारण। एक तो चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपफ्रंट अगर मैं कहूँ शुगर इज ए पॉइजन, तो अतिशक्ति नहीं है इसमें, चीनी जहर है। दूसरा, आपने चर्चा सुनी होगी, चीनी में, नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स है। ये और भी एडिशनल रीजन हो गया। बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नमक और चीनी में अब माइक्रो प्लास्टिक भी मिला है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आप हैरान हो जाएंगे। सोचिए, सुबह सुबह आप जब उठते हैं, सुबह सुबह क्या होता है, एक प्याली चाय मिल जाए तो पूरा दिन बन जाए। चाय आप कैसे बनाते हैं? चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, लेकिन चीनी नहीं, आप प्लास्टिक डालकर चाय बना रहे हैं। कितना डरावना है ये सिचुएशन, आप समझिए ज़रा। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें आया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से चीनी खरीदी गई, जिसमें ऑर्गेनिक चीनी, ऑर्गेनिक नमक भी था, ब्रांडेड भी था, नॉन ब्रांडेड भी था, सब में प्लास्टिक पाए गए। जी, माइक्रोप्लास्टिक ऐसे सूक्ष्म प्लास्टिक के तत्व, फ्रैगमेंट्स, छोटे दाने जो कि हैं तो प्लास्टिक के ही कण, लेकिन आंखों से दिखते नहीं हैं, सब में पाया गया, जिसमें नमक भी है और जिसमें चीनी भी है। अब ये चौंकाने वाला विषय है। लोगों को लगता है कि हर घर में, हर रसोई में नमक और चीनी है, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का, सब में पाया गया, तो करें क्या? सवाल ये उठ रहा है कि आया कहाँ से? मैंने अभी रिपोर्ट देखी, उसमें है कि जो ऑर्गेनिक नमक, ऑर्गेनिक चीनी के नाम पर जो हम खरीद रहे हैं, और आयोडीन नमक, उसमें मात्रा और ज़्यादा है माइक्रोप्लास्टिक के। देखिए, अफसोस तो यही है कि ऑर्गेनिक के नाम पे हिंदुस्तान में घपले बहुत हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये होता है कि उसको जितना अच्छी पैकेजिंग कर दो, जितना अच्छा दिखा दो। ऑर्गेनिक चीनी में, ऑर्गेनिक नमक में क्या ऑर्गेनिक हो सकता है, आप बताइए? नमक का सोर्स तो मैरीन वाटर को कॉन्सेंट्रेट करके बना रहे हैं, या रॉक सॉल्ट से, हिमालयन सॉल्ट से बना रहे हैं। तो इसलिए देखा गया कि उसकी प्रोसेसिंग हुई है। जितनी प्रोसेसिंग होगी उतना हमारे एनवायरनमेंट का माइक्रोप्लास्टिक उसमें जाएगा। अब सेंधा नमक ले लें, रॉक सॉल्ट ले लें, उसमें मात्रा कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही अंतर। अच्छा, ये आया कहाँ से प्लास्टिक, माइक्रो? हमारे पूरे वातावरण में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, माइक्रोप्लास्टिक को कह सकते हैं यत्र तत्र सर्वत्र। जहाँ जहाँ वायु, जहाँ जहाँ वायु, जहाँ जहाँ जल, जहाँ जहाँ धरती, हर जगह। क्यों? जो इसका इन्वेंटर था माइक्रोप्लास्टिक का, उसने कहा था ऐसी चीज़ हमने बना दी जो न कभी जलेगी, न सड़ेगी, न गलेगी। लेकिन तब उसको भी नहीं ये पता था कि ये मानव सभ्यता के लिए इतना नुकसान। ये इसका छोटा फ्रैगमेंट, माइक्रोप्लास्टिक की बात चल रही थी, 2024 में अब रिपोर्ट आने लगी है। रमन टेक्नोलॉजी एक होती है जिससे डिटेक्ट करते हैं नैनो प्लास्टिक और सूक्ष्म कण, जो इंसान के ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट में, फेफड़ों में, कई अंगों में पाया गया है नैनो प्लास्टिक, इसकी मात्रा। तो ये हर वातावरण में, आपके वायु में, आपके जल में, आपके समुद्र में, समुद्री मछलियों में, हर मछलियों में, दूध में, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। नमक चीनी की तो जांच हुई है। इससे बचना तो मुश्किल है, क्योंकि नमक और चीनी का इस्तेमाल हम भारतीय तो कहीं ज़्यादा करते हैं। जो तय मात्रा है, एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, हम उससे ज़्यादा नमक खाते हैं। 11 ग्राम नमक एक भारतीय हर दिन खाता है। तो कैसे बचे? देखिए, बचने का सीधा फॉर्मूला है, रॉक सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक या तो नहीं होगा या कम होगा, जिसको हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक इस तरह से करते हैं, जो प्रोसेस ना हो, मतलब जिसका चूरा नहीं बनाया हो, जिसकी ढेली हो, पत्थर हो, सॉल्ट का वो टुकड़ा लेके उसको घर में क्रश करें, एक तरीका। चीनी तो बिल्कुल बंद करें। अगर आपको मीठा लेना भी है तो रिकमेंडेड शुगर इनटेक, आपने सॉल्ट इनटेक बता दिया कि 11 ग्राम ले रहे हैं। रिकमेंडेड सॉल्ट इनटेक है 6 से 6.5 ग्राम पर डे। छोटा एक तराजू आता है डिजिटल, आप घर में रख सकते हैं, हर इंसान के लिए मेजर कर सकते हैं। नमक, चीनी मेल के लिए 24 ग्राम पर डे और फीमेल के लिए 18 ग्राम पर डे। हम खाते तो इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो अब ये ले सकते हैं। तो चीनी को आप रिप्लेस कर दें गांव में बने हुए गुड़ से,
जिसको जैगरी कहते हैं, और आज ऑर्गेनिक के नाम पे पता नहीं क्या बेचा जाए, लेकिन गांव में बने हुए गुड़ का इस्तेमाल करें, उसमें फिर भी हो सकता है ना हो माइक्रोप्लास्टिक या बहुत ही कम हो। अब सवाल है कि आखिर चीनी और नमक में माइक्रोप्लास्टिक आए कहाँ से आए? क्या उसमें मिला दिया गया? कैसे आए? लोग यही समझ रहे हैं कि या तो उसमें मिलाया गया होगा बेईमानी करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं पैकेजिंग से, पैकेट से आया होगा, पैकेट से थोड़ा आ सकता है लेकिन वो भी कम है। ज़्यादा मात्रा आती है नमक, मैरीन वाटर से जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मैरीन वाटर में सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक है। मैरीन मतलब समुद्री पानी में। इसकी प्रोसेसिंग होती है आपके वातावरण में है, चीनी की जहाँ प्रोसेसिंग होती है उस वातावरण में माइक्रोप्लास्टिक है। इस प्रोसेसिंग से ये माइक्रोप्लास्टिक उसमें आ रहे हैं, कोई मिला नहीं रहा है उसमें माइक्रोप्लास्टिक को। यानी कि हम जिन प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी ज़मीन में, मिट्टी में, वो गलता तो है नहीं, वो सड़ता नहीं है, वो मिट्टी में मिलता नहीं है, तो वो प्लास्टिक बरकरार रहता है। वही प्लास्टिक प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं और फिर वही चीनी में बन रहा है। नमक में भी कुछ उसी तरह से, क्योंकि समुद्र में प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा है और इस तरह की कई रिपोर्ट्स पहले भी आए हैं और अब हम देख रहे हैं कि वही कचरा हम खा रहे हैं नमक के ज़रिए, नमक के फॉर्म में। तो ये स्थिति है। अब सवाल है कि आखिर हम जब इस तरह के नमक और चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन किन बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं? कौन कौन सी बीमारी ऐसे नमक और चीनी खाने से? इन जनरल नमक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, लेकिन इन जनरल प्लास्टिक आपके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक फॉर्म में जाता है तो 3200 केमिकल, रासायनिक तत्व प्लास्टिक में पाए जाते हैं। 3200 केमिकल हम इनटेक कर रहे हैं। 3200 केमिकल, इसमें 1300 केमिकल को कहा गया केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतु के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसमें से 4 केमिकल रासायनिक तत्व तो खासकर टॉप में है, जिसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, पी साइलेंट है, PTHALATES, थैलेट्स, पीफैस, आपने सुना होगा जब नॉन स्टिक बर्तन की बात हो रही थी, पीफैस नॉन स्टिक, जिसको कहा जाता है फॉरएवर केमिकल, सदैव कयामत से कयामत रहने वाला रासायनिक तत्व, ये भी मौजूद है। वो भी डिसॉल्व नहीं होता, ये भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये केमिकल जब आपके शरीर में जाएंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब एक ऐसा सूजन शरीर के हर कोशिकाओं में कराएगा जो जैसे अंगीठी धीमी जल रही हो और आपको पता भी ना जले, शरीर में ये होगा। मतलब हम अपने शरीर को अंदर ही अंदर जला रहे हैं। जैसे हांडी में आग रख दे और नीचे कंबल बिछा के रखें, उसके छोटी छोटी चिंगारी उड़ते रहे, एक दिन कंबल आप उठाएंगे पता चला पूरी तरह से ये जला हुआ है, बॉडी अंदर से खोखली हो चुकी है। वैसे अगर बीमारियों के नाम ले जो सिंपल शब्दों में पब्लिक समझ बिल्कुल। अब ये मैंने बताया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब होगा क्या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से? हार्ट डिजीज, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। यंग एज में हार्ट अटैक क्यों हुआ? आजकल मामले बढ़ गए हैं। इम्पोर्टेंस पुरुषों में, एजियोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट की कमी, इनफर्टिलिटी सेंटर देखिए कितने बढ़ रहे हैं। महिलाओं में थायराइड की समस्या, आप पत्थर मार के देखिए, शायद 3 में से 1 महिला थायराइड की गोली खा रही हैं। क्यों हुआ? कैंसर, कई अंगों का कैंसर, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर होता है। ये जो केमिकल्स मैंने बताया, एंडोक्राइन डिसरप्टर मतलब जो हार्मोन्स होता है शरीर के अंदर, उसको डिसबैलेंस करता है, जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, महिलाओं में इनफर्टिलिटी, इसकी समस्या बढ़ी। इस तरह से घूमते घूमते क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिस अंग को करा रहा है, गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे में ट्रांसप्लेसेंटल मतलब माँ के गर्भ से पहुंच जाता है। अगर माँ को कोई बीमारी है तो वो बच्चों में पहुंचता है। बच्चों में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। इस तरह से करके अगर कहूँ सारांश में, तो प्लास्टिक क्या है? कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कराने वाला, ओबिसोजेन मतलब आप कम खाना खा रहे हैं फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, प्लास्टिक करा रहा है। म्यूटाजेनिक, अगर छोटे बच्चे गर्भ में पल रहे बच्चे में चला जाए तो उसके जीन को सदैव के लिए बदल देगा। म्यूटाजेन मतलब जेनेटिक चेंज कर देगा। तो कार्सिनोजेन, ओबिसोजेन, म्यूटाजेन, डायबिटीज कराता है। अब सोचो कि इससे ज्यादा कितनी बीमारी चाहिए, एक भी अंग को नहीं छोड़ रहा है। अब आश्चर्य लग रहा होगा तो फिर करें क्या, जब बीमार होना ही है, यही चल रहा है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, उससे पहले एक और सवाल है मेरे पास। अमूमन ये माना जाता है घरों में बड़े तो आजकल थोड़े बहुत सतर्क हो गए हैं, नमक और चीनी के इस्तेमाल में थोड़ा परहेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में उनकी सोच होती है कि बच्चे तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें हम दूध में सुबह सुबह चीनी मिलाकर पिला रहे हैं और चीनी इंटेक कहते हैं कि बच्चे तो एनर्जी उनकी एब्जॉर्व कर लेती है सारी चीज़ों को। ऐसा है या उन पर भी इसका उतना ही असर? बिल्कुल गलत है।
बच्चों में चीनी की रिकमेंडेड मात्रा और भी कम है जो लोग जानते नहीं हैं। अमूमन घरों में तो बच्चों को भर भर के चीनी खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। चीनी तो बच्चों का बंद ही करें, आदत लगाएं उनको गुड़ खाने की, अगर खाना चाहते हैं मीठा, वो भी रिकमेंडेड इनटेक। मैंने एडल्ट का रिकमेंडेड इनटेक बताया था, पुरुषों के लिए 24 ग्राम प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 18 ग्राम प्रतिदिन, उससे ज़्यादा ना खाएं। अब बात हो रही है कि क्या होगा, चलिए माइक्रोप्लास्टिक थोड़ा हट के भी बात कर लेते हैं। अच्छा, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे आने वाला है ना, बिल्कुल हाल फिलहाल ही। उस दिन चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। आज थोड़ी चर्चा कर देते हैं। जब भी हम कुछ मीठा लेते हैं, कहा जाता है ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यस, एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, बट ग्लूकोज इज नॉट नेसेसरी इन फूड। देखिए कितना अंतर है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, लेकिन ये खाने में उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं। फिर कैसे इनटेक करें? यस, बॉडी में सिस्टम है नियोग्लूकोजेनेसिस। हम प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, उससे ग्लाइकोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। बॉडी के पास सिस्टम है। ओके, तो हमने प्रोटीन इनटेक किया, वो खुद ब खुद अंदर जाकर बिल्कुल जिस ग्लूकोज की जरूरत जब है हम वो डायरेक्ट form कर ग्लूकोज लेगा। लेते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से आप जानते हैं डायबिटीज की समस्या है। इंसुलिन स्पाइक होता है, यही इंसुलिन स्पाइक हर बीमारी का कारण है। कौन कौन सी बीमारी? मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया मतलब भुलक्कड़पन होना, अल्जाइमर डिजीज, प्री सेनाइल डिमेंशिया, बुढ़ापे से पहले भूलने लगे। इस सारी बीमारियों का कारण एक्सेसिव शुगर इंटेक है। इस पर चर्चा करेंगे वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है। अब रहा सवाल कि बचे कैसे, क्या हम चीनी और नमक खाना छोड़ दें? तो एक तो सॉल्यूशन बताया डॉक्टर साहब ने कि आप रॉक सॉल्ट खाइए, लेकिन और चीनी की जगह गुड़ खाइए। बिल्कुल। अब देखिए, इसको 3 स्तर पे समझना है, जिसमें शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म तीनों समाधान मिलेगा। व्यक्तिगत स्तर पे ये करना है कि आज से आप अपने इस्तेमाल में जहाँ जहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है उसको बंद कर दें। मतलब ग्लास, चम्मच और एक प्लेट पीतल की, स्टील की, इनर्ट मटेरियल की अपने बैग में लेके चलें। व्यक्तिगत स्तर पे। सामुदायिक स्तर पे अब आपके RWA में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो जाए, नो प्लास्टिक जोन, ताकि एडिशनल लोड जो आप प्लास्टिक का ले रहे हैं अदर देन नमक, चीनी या वातावरण से ये कम हो। और जो एजेंसी है, मतलब पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल स्तर पे, जो मैं कहता हूँ हर समय, प्लास्टिक ट्रीटी यूएन ने बनाया है, जिस पे पूरा देश काम कर रहा है। जर्मनी तो काफ़ी काम कर चुका है रिसाइकलिंग पे। सारे देश को मिलके अब प्लास्टिक को रिसाइकलिंग में डालना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज, नॉट फॉर पब्लिक यूज प्लास्टिक को। ये अभियान तो बार बार चलाए जाते हैं, सरकार की ओर से भी कई गाइडलाइंस हैं। कई स्टेट हैं जिन्होंने ये दावा किया कि वो बहुत स्ट्रिक्टली नो प्लास्टिक कैंपेन चला रहे हैं, और कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ होने पर वहाँ एक्शन भी लिया जाता है। प्लास्टिक में सामान अगर कोई दुकानदार दे दे और पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ भी एक्शन होता है। लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है और कैसे कारगर साबित होगा? सिर्फ इसका कारण है नो स्ट्रॉन्ग विल पॉलिटिकल पावर। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उदाहरण मैं देता हूँ, श्रीनगर में एक दाशीगाम नेशनल फॉरेस्ट है। वहाँ एक फॉरेस्ट बॉय, ऑलमोस्ट अनपढ़, 25 साल से नौकरी पे है। 25 साल से उसने एक प्लास्टिक के टुकड़े को अंदर नहीं ले जाने दिया किसी टूरिस्ट को। पर्सनली उसने मुझे शेयर किया। मुझे आश्चर्य लगा, एक व्यक्ति अगर इतने बड़े नेशनल फॉरेस्ट में प्लास्टिक रोक सकता है, तो गवर्नमेंट एजेंसी यूएन क्या प्लास्टिक नहीं रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? आप प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियल यूजेज में आप भेजिए, हमारी तरफ मत भेजिए प्लास्टिक को। अब कैसे रुकेगा? जरूरत है हम सबको पहल लेने की। हर इंसान, हर समुदाय प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करे। अगर यूजर नहीं होगा, उपभोक्ता ही नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि सभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही देखते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा, कौन सा रास्ता ज़्यादा आसान है। कन्वीनियंस, प्लास्टिक बैग मिलना आसान है, उसमें प्लास्टिक पैकेट्स रखना आसान है। स्टील या शीशे का बर्तन इस्तेमाल करेंगे, कहीं ज़्यादा भारी होगा। कहीं आते जाते हमें फूड पैकेट बनाना है तो हम प्लास्टिक का बना लेते हैं। और कई आजकल जो वो थर्मल वाले आते हैं, पेपर प्लेट्स होते हैं या पेपर बॉक्स होते हैं, उन पर भी एक कोटिंग होती है प्लास्टिक। बिल्कुल होती है, बिल्कुल प्लास्टिक कोटिंग है। लोग समझते हैं कागज के कप पे पी रहे हैं, ये कागज। कभी भी सिंपल प्लेन पेपर गर्म पानी रोक ही नहीं सकता है। तो उसको रोकने के लिए, इंसुलेट करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए छेद को
पोर्स को माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक के थिन फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। और वो हम सीधे इनटेक कर लेते हैं अगर सीधे उसमें हम intake पानी करते चाय पी रहे हैं तो। उतना ही नहीं, ऐप बेस आप भोजन मंगवाते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, गर्म होता है, इसमें और लीच होता है प्लास्टिक। इसके बाद आधा बचा खाना फ्रिज में रखते हैं, अगले दिन माइक्रोवेव में इसी कंटेनर को निकाल के गर्म करते हैं और लीच होता है। करेला नीम चढ़ा। बिल्कुल। फिर आपने पानी की बोतल खरीदी, पानी पिया, बचे पानी को गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी धूप में खड़ी रही, शाम को फिर बोतल उठाई, फिर उससे पानी पी लिया और केमिकल ज़्यादा लीच हुआ। इन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। ये एक के बाद एक जो रिसर्च हो रही है और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो तो और ज़्यादा डराने वाले हैं। अब सवाल यही आखिर में बचता है कि हम खुद कैसे खुद को फिट रखें। तो जो एक सूत्र देते हैं डॉक्टर साहब हर बार कि आप अच्छा खाइए, नींद पूरी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुद को मजबूत रखिए, तो बहुत सारी बीमारियों को खुद को उन बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको सिंपल फॉर्मूला में आप ही के शो पे मैंने बोला था, MMMS, मील अच्छा भोजन, मूवमेंट अच्छी एक्सरसाइज, M माइंड स्टफ माइंड नहीं है, चित्त। और महर्षि पतंजलि ने कहा था, ये नहीं महर्षि ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, माइंड स्टफ, स्ट्रेस आपका कम हो जाए। एंड S स्लीप, प्रॉपर स्लीप। अगर 4 फॉर्मूलों को MMMS की तरह अपने जीवन में ढाल लेंगे तो प्लास्टिक का जो अटैक हो रहा है आपको कम डैमेज करेगा या तो नहीं डैमेज करेगा। तो देखिए, नमक और चीनी इन दोनों में ही माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं। ये तो रिसर्च की रिपोर्ट है। ऐसे कई सारी रिसर्च चल रही है अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर, और आने वाले दिनों में यकीन मानिए, हमने जिस तरह से ये प्लास्टिक का जाल हर तरफ बुन दिया है अपने आसपास की, और भी सारी चीज़ों में हम प्लास्टिक इनटेक कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, खुद को फिट रखिए, ताकि किसी भी बीमारी से आप खुद को बचा सकें। जैसा कि डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और खुद को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त इस बातचीत को सुनने के लिए।